नमस्कार साथियों। कोरोना काल के इस लंबे दौर के बाद आज आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, हमारे बहुत से साथी, हम उनके परिवार कोरोना से ग्रसित रहे। कई साथियों के परिवार में कोरोना के कारण कई अनहोनी भी हुई। मेरी उन सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, राजनीति के मुकाम पर अगर आप कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब आप इस इंडस्ट्री से आउट हो गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि समय ऐसा था कि उसमें शांत होना अनिवार्य था। किसी भी तरह से हम अपने किसी भी साथी को, किसी भी बंधु को संकट में डालना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि इस भयावह बीमारी के काल में, इसके आगोश में कोई भी हमारा साथी आए, कोई भी हमारा बंधु आए। इसलिए हमने इस समय में शांत रहना उचित समझा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी वर्तमान सरकार इस स्थिति से काम कर रही है कि वो और उनके नेता यदि बड़ी बड़ी रैलियां भी करें तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उनके खिलाफ या पब्लिक के लिए कोई भी इंसान छोटी छोटी सभाएं भी करने लगे या लोगों को लेके अपनी बातें रखने लगे तो उस पर रासपा जैसी कार्रवाई की जाती है। इस सब को लेकर भी हमें शांत होना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि युवा हिम्मत तोड़ गया है। युवा जितना मजबूत था उतना मजबूत है और उससे कई गुनी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, आज चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2019 का चुनाव हो, सरकारें झूठे वादों के साथ बनाई जा रही हैं। अब तो हद ये हो गई है कि हर बिल के अंदर, हर नियम के अंदर, हर प्रस्ताव के अंदर सच को छिपाया जा रहा है। लोगों को ब्रगलाने का काम किया जा रहा है। आखिर कब तक? और इस सब का कारण यह है कि हम सब लोग सोए हुए हैं। इस सब का कारण यह है कि हम अपने अवेयरनेस को नहीं बढ़ा रहे हैं। इस सब का कारण यह है कि हम जनता को नहीं जगा रहे हैं। इस सब का कारण यह है कि पढ़े लिखे लोग जानबूझकर अनभिज्ञ बन रहे हैं। दोस्तों, अब सोने से काम नहीं चलेगा। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं से आगे आना होगा, तभी इस देश का, इस समाज का, इस क्षेत्र का, अपने अपने मोहल्लों का, गलियों का, शहरों का विकास संभव हो पाएगा। झूठ के परिंदे बहुत ऊंचे नहीं उठ सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं अब लगातार आप लोगों के टच में रहूँगा। इस लंबे अंतराल के बाद आप सब की कुशल क्षेम जानना था और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।